रमजान का 5वां दिन था। आसमान पर धूप अपने पूरे जौबन पर थी। गर्मी की शिद्दत से जमीन तप रही थी। सदीका बेगम, एक 17 साला बुजुर्ग खातून जिनके चेहरे पर जिंदगी की मुश्किलात हैं और आजमाइशों ने अपने निशान छोड़े थे, अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थीं। रोजे की वजह से उनकी हालत कमजोर थी, मगर वो घर के काम काज में मशगूल थीं। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? दरवाजे से दाखिल होते हुए उनके बेटे अकरम ने तलखी से कहा। सदीका बेगम ने अपने बेटे की तरफ देखा। अकरम 40 साल का था, बड़ी बड़ी मूंछें, कम होते बाल, और उसका चेहरा आज भी गुस्से से लाल था। बेटा, बस थोड़ा सा सफाई कर रही हूं, रमजान है, घर साफ सुथरा होना चाहिए, सदीका ने नरमी से जवाब दिया। कितनी बार कहा है कि आपने अपनी हालत देखी है, रोजे में ये सब करने की क्या जरूरत है? अकरम ने अपना बैग एक तरफ फेंकते हुए कहा। बेटा, मैं ठीक हूं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बीवी बाहर गई है, इसलिए मुझे ही ये काम करना है, सदीका ने मुस्कुराते हुए कहा। अकरम ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सीधा अपने कमरे में चला गया। सदीका बेगम ने आह भरी और अपना काम जारी रखा। अकरम एक दफ्तर में छोटी सी नौकरी करता था। उसकी जिंदगी मुश्किलात से भरी थी। उसकी बीवी शबनम से उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। 2 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी, कर्जों का बोझ और ऊपर से उसके अफसर का बदतमीजी से पेश आना, ये सब उसके आसाब पर बोझ बना हुआ था। अकरम अपनी मां से मोहब्बत करता था, मगर दिन बह दिन बढ़ती परेशानियों ने उसे इंतहाई नाराज मिजाज का बना दिया था। अक्सर वो अपनी मां पर गुस्सा निकाल देता, जबकि सदीका बेगम हमेशा खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते। आज भी उसके दफ्तर में उसके अफसर ने उसे बड़ी तरह डांटा था और उसकी तरक्की से मुताल्लिक ख्वाहिश को ठुकरा दिया था। उसके अलावा शबनम ने सुबह से बताया था कि बच्चों की फीस जमा करानी है और घर का किराया भी बाकी है। शाम को जब शबनम घर आई तो इसके हाथ में कई शॉपिंग बैग्स थे। ये क्या है? अकरम ने पूछा। तुम्हारी बहन की शादी है अगले हफ्ते, कुछ कपड़े लेने थे, शबनम ने आम अंदाज में जवाब दिया। अकरम का चेहरा सरख हो गया। तुम्हें पता है हमारी हालत कैसी है, बच्चों की फीस कहां से दूंगा मैंने अपने पैसों से खरीदा है, शबनम ने जवाब दिया। यह सुनकर अकरम और भी गुस्से में आ गया। तुम्हारे पैसे किया घर के काम नहीं आ सकते? इस वक्त सदीका बेगम कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ बेटा, क्यों लड़ रहे हो? आप दरमियान में मत आए उम्मी, अकरम चीखा। बेटा, रमजान का महीना है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, सदीका ने नरमी से कहा। आप मुझे मत सिखाएं कि क्या करना चाहिए, अकरम ने गुस्से से कहा। मेरी जिंदगी जहन्नम बनी हुई है और आप मुझे सिखा रही हैं? रात का खाना खामोशी में गुजरा। अकरम के बच्चे जाफर और आयशा भी खामोश थे, उनके चेहरों पर खौफ के निशान थे। इफ्तार के बाद अकरम टीवी देखने बैठ गया, जबकि सदीका बेगम बर्तन धोने लगी। तभी शबनम का फोन बजा। बातें करते करते वो हंसने लगी। अकरम ने उसको देखा और उसे लगा कि शबनम उसकी परेशानियों का मजाक उड़ा रही है। किससे बात कर रही हो? अकरम ने पूछा। बस मेरी दूसत है, शबनम ने जवाब दिया। तुम हंस क्यों रही थी? अकरम की आवाज में गुस्सा बढ़ रहा था। बस ऐसे ही उसने एक मजाक सुनाया था, शबनम ने लापरवाही से कहा और कमरे से बाहर जाने लगी। अकरम उछलकर खड़ा हुआ और शबनम का फोन छीन लिया। दिखाओ मुझे, किससे बात कर रही थी? शबनम ने मुजाहमत की और दोनों के दरमियान कशमकश शुरू हो गई। सदीका बेगम दौड़ कर आए। क्या हो रहा है ये, बच्चे देख रहे हैं, सदीका ने कहा। अकरम ने अपनी मां की तरफ देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। आप अपने कमरे में जाएं, ये हमारा मामला है। बेटा, रमजान का महीना है, ऐसे गुस्सा नहीं करते, सदीका ने हाथ पकड़ते हुए कहा। बस करें आप, अकरम चीखा। हर वक्त रमजान रमजान, क्या मेरे मसाइल हल हो जाएंगे रमजान की वजह से? सदीका बेगम ने अपने बेटे की आंखों में देखा। वो समझ गईं कि अब वो अपने आप में नहीं है। बेटा, शांत हो जाओ, सदीका ने कहा। तुम ही वजह हो मेरी परेशानियों की, अकरम ने अचानक चीख कर कहा। तुम्हारे इलाज के पैसे, तुम्हारी दुआइयां, तुम्हारी देखभाल, मैं तंग आ गया हूं। कमरे में खामोशी छा गई। शबनम और बच्चे दहशत ज़दा नजरों से देख रहे थे।
सदीका बेगम की आंखों में आंसू आ गए। मैं चली जाती हूं, अगर मैं बोझ हूं तो, सदीका ने धीमी आवाज में कहा। हां, चली जाओ, अकरम ने बेसोचे समझे कह दिया। मेरे दिमाग को सुकून मिलेगा। शबनम ने इकरम का बाजू पकड़ा। तुम क्या कह रहे हो? होश में आओ। लेकिन अकरम अपने गुस्से के नशे में था। वो अपनी मां की तरफ बढ़ा और इनका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचने लगा। अकरम, क्या कर रहे हो? शबनम चीखी। अम्मी! जाफर और आयशा दोनों रोने लगे, मगर अकरम ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी मां को दरवाजे तक खींचकर बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। सदीका बेगम गली में खड़ी रह गईं। उनके आंसू बह रहे थे। रोजे की हालत में, गर्मी में, अकेली अपने बेटे के घर से निकाल दी गई। अकरम ने घर में आकर देखा कि शबनम और बच्चे रो रहे थे। तुमने क्या किया है अकरम? शबनम ने कहा। अपनी मां को रोजे की हालत में घर से निकाल दिया। अकरम को अचानक होश आया। उसने क्या किया था? अपनी मां को, जिसने उसे पाला पोसा, जिसने उसके बाप के मरने के बाद मजदूरी करके उसे पढ़ाया, जिसने हमेशा उसके लिए दुआएं की, इस मां को इसने घर से निकाल दिया। अम्मी! अकरम चीखा और दरवाजे की तरफ भागा। बाहर निकलकर उसने चारों तरफ देखा, मगर सदीका बेगम कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो गली में भागने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अम्मी! अम्मी! वो चीखता रहा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। रात के 10 बज चुके थे। अकरम, शबनम और आसपास के कुछ पड़ोसी सदीका बेगम को तलाश कर रहे थे। अकरम को अपनी हरकत पर शदीद निदामत थी। ये मैंने क्या किया? वो बार बार खुद से पूछता। अपनी मां को रोजे की हालत में। शबनम ने उसका कंधा पकड़ा। हम उन्हें ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करो। अकरम ने अपने माजी की तरफ देखा। कैसे उसकी मां ने हमेशा उसे मुआफ किया, कैसे वो हमेशा उसके लिए खामोशी से कुर्बानियां देती रहीं। और आज उसने क्या किया? अचानक उसे एक ख्याल आया। मस्जिद! वो मस्जिद गई होंगी। वो मस्जिद की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उन्हें देखा। सदीका बेगम मस्जिद के बरामदे में बैठी कुरान पढ़ रही थीं। इनकी आंखें लाल थीं, चेहरा थुका हुआ, मगर वो अब भी इबादत में मशगूल थीं। अम्मी! अकरम की जोरदार आवाज ने मस्जिद की खामोशी को तोड़ा। सदीका बेगम ने सर उठाकर देखा, मगर फौरन नजरें झुका लें। अकरम इनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अम्मी, मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अकरम ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। सदीका बेगम खामोश रहीं। मैं आपका नाशुक्रा बेटा हूं, आपकी कदर नहीं की मैंने। अकरम रोने लगा। आपने मुझे कभी एक आंसू नहीं दिया और मैंने आपके साथ ऐसा सलूक किया। सदीका बेगम ने आहिस्ता से अपना हाथ इकरम के सर पर रखा। अल्लाह ने तुम्हें मुआफ कर दिया है बेटा, मैं कौन होती हूं? नहीं अम्मी, आप मेरी मां हैं, आपकी माफी के बगैर मैं जी नहीं सकता। अकरम ने उनके हाथ को चूमा। अल्लाह को पता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है, मैं तुम्हें मुआफ कर देती हूं, सदीका ने कहा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अकरम अपनी मां को घर वापस ले आया। घर पहुंचते ही शबनम, जाफर और आयशा ने सदीका बेगम को गले लगा लिया। अब आप कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगी नानी, आयशा ने कहा। मैं कहां जा सकती हूं बेटी, तुम सब मेरी जान हो, सदीका ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात अकरम ने यह अहद किया कि वो अब कभी भी अपनी मां के साथ बदतमीजी नहीं करेगा और अपनी जिंदगी की मुश्किलात का हल गुस्से से नहीं, सब्र से निकालेगा। अगले दिन सहरी के वक्त अकरम अपनी मां के लिए खाना लेकर आया। अम्मी, मैंने आपके लिए सहरी तैयार की है, उसने नरमी से कहा। सदीका बेगम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। रमजान का महीना गुजरता गया और अकरम की जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आई। वो अब अपनी मां के साथ बहुत एहतराम से पेश आता। घर में खुशी का माहौल था और उसे अपनी गलती का एहसास हमेशा रहता। ईद के दिन अकरम ने अपनी मां के लिए एक खूबसूरत सूट खरीदा और उनके सामने रखा। ये मेरे लिए? सदीका ने हैरानी से पूछा। हां अम्मी, मैं आपसे माफी मांगता हूं, अकरम ने कहा। बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, सदीका ने प्यार से कहा। मैं जानता हूं अम्मी, मगर मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा, अकरम ने कहा। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार समझा है
کہ ہماری زندگی کی مشکلات ہماری ماں کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے رویے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ صدیقہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو گلے لگایا۔ اللہ تمہیں ہدایت دے بیٹا اور ہمیشہ تمہاری حفاظت کرے۔ اکرم نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو چوما اور وعدہ کیا کہ وہ ایک اچھا بیٹا بنے گا، اچھا شوہر بنے گا اور اچھا انسان بنے گا۔ رمضان کا یہ مہینہ اکرم کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز بن گیا، جہاں اس نے سیکھا کہ زندگی کی مشکلات سے نمٹنے کے لیے صبر، محبت اور احترام سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ اس کم بخت بیٹے کی کہانی اب ایک سبق بن گئی کہ ایک ماں کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، جو اپنے بچوں کی ہر غلطی معاف کر دیتی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتی ہے۔